दोस्तों क्या आपका इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा स्लो चलता है और दोस्तों क्या आपकी YouTube वीडियो जो है वो रुक रुक कर चलती है और दोस्तों क्या जब आप Facebook पर वीडियो प्ले करते हैं तो वो भी रुक रुक कर चलती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए होने वाली है और आज हम आपको 6 ऐसे तरीके बताएंगे जिन पर अमल करते हुए आप अपने इंटरनेट की स्पीड को अपने मोबाइल पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ बना सकते हैं। और जी हाँ दोस्तों, ये 6 ऐसे ज़बरदस्त तरीके हैं जिनके ज़रिए आप अपने मोबाइल की स्पीड को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव तो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 6 के 6 तरीके जो हैं वो फ्री ऑफ कास्ट हैं, मुफ्त है, कोई किसी किस्म का आपका खर्चा नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वाईफाई से रिलेटेड 6 तरीके हम आपको नहीं बताएंगे, बल्कि जो आम इंटरनेट है, जो आप GSM नेटवर्क को यूज़ करते हुए 3G और 4G की सर्विसेज यूज़ करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पर, हम उसके रिलेटेड ही 6 तरीके बताने जा रहे हैं जिनको यूज़ करके आप अपने मोबाइल की सर्विसेज को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और इंटरनेट की स्पीड को तेज़ कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि YouTube बहुत बड़ी है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा चैनल दोबारा आपको नहीं मिल पाएगा और हमारा चैनल खो जाएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और यार वीडियो को भी लाइक जरूर कर दें। वीडियो को लाइक करने से आपका कोई भी खर्चा नहीं आएगा, लेकिन हमारी काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई हो जाती है, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। दोस्तों नंबर 6 पर हमने जिस तरीके को जगह दी है जिससे आप अपने इंटरनेट की स्पीड को बेहतर बना सकते हैं वो बहुत ही अमेजिंग है। दोस्तों अगर आप चाहें तो आप एक ऐसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपको लम्हा ब लम्हा बताएगा कि आपकी इंटरनेट की स्पीड इस टाइम कितनी इस्तेमाल हो रही है। उसका फायदा क्या होगा बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं। समटाइम ऐसी कुछ एप्लीकेशन होती हैं जो चोर तरीके से ये छुपी होती हैं, वो खुद ब खुद आपका इंटरनेट का डाटा, आपका इंटरनेट की जो स्पीड है उसको खाती रहती हैं, चूसती रहती हैं, जिससे 2 नुकसान हो रहे होते हैं। एक नुकसान तो ये है कि जो आपने इंटरनेट का पैकेज लगाया होता है वो सारा खुद ब खुद खत्म हो जाता है। दूसरा नुकसान ये है कि जब वो स्पीड को खुद इस्तेमाल कर रही होती हैं, जो छुपी हुई एप्लीकेशन होती हैं, जो चोर एप्लीकेशंस होती हैं, तो उससे आपकी इंटरनेट की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो इस एप्लीकेशन के ज़रिए आप बड़ी आसानी से उस एप्लीकेशन का पता लगा सकते हैं और इस एप्लीकेशन को डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए उस एप्लीकेशन का नाम भी जान लेते हैं और उसको इंस्टॉल करने और इस्तेमाल करने का तरीका भी जान लेते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको इंटरनेट स्पीड मीटर लाइट नाम का एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल करना होगा। प्ले स्टोर से मैंने पहले ही इंस्टॉल कर रखा है। तो आप ये देखें, जब मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा तो एक मीटर जो है वो ऊपर शो हो जाएगा। अब देखें आप कि जब भी मैं किसी एप्लीकेशन को जो है वो डाउनलोड करूंगा या किसी भी डाटा को यूज़ करूंगा, ये देखें अब मैंने देखें उस पर क्लिक किया, किसी भी डाटा को यूज़ करने की कोशिश की, तो जितनी स्पीड मेरी यूज़ हो रही है वो साथ साथ बता रहा है कि इतने KB जो है वो मेरी स्पीड लग रही है। अब दोस्तों ये देखें, मैंने डाउनलोडिंग पे एक एप्लीकेशन को लगाया तो साथ में वो पूरी मेरी स्पीड बता रहा है कि इतनी इतनी स्पीड जो है वो मैं साथ साथ यूज़ कर रहा हूँ। इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कोई ऐसी एप्लीकेशन जो तो नहीं है जो आपके मोबाइल में छुपी हुई जो है वो आपकी स्पीड को यूज़ करती जा रही है, आपका डाटा भी ख़त्म करती जा रही है और आपका जो डाटा ख़त्म करने के साथ साथ आपके इंटरनेट की स्पीड को भी स्लो बना रही है। दोस्तों नंबर 5 पर हमने जिस तरीके को जगह दी है बहुत ही अमेजिंग है और ये एक बहुत बड़ी टेक्निकल गलती है जो आप करते हैं, जिसको मैं आपको गाइड करने जा रहा हूं कि आप उस गलती को सुधार लें तो काफ़ी ज़्यादा जो है इंप्रूवमेंट हो सकती है। वो ये है कि आप ब्राउज़र्स की जो सिलेक्शन है बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। जैसे दुनिया का सबसे ख़तरनाक और घटिया तरीन जो ब्राउज़र है वो UC ब्राउज़र है। UC ब्राउज़र जो है वो आपकी ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को तो कम करता ही करता है, साथ साथ आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो बना देता है। उसकी वजह ये है कि UC ब्राउज़र जो है वो हिडन तरीके से आपका जो डाटा है वो खींचता रहता है और आपकी जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं, आपकी जो प्राइवेसी होती है वो उसको अपने सर्वर तक जो है अपलोड कर देता है अपने आप ही। ये जो रिपोर्ट है ये सामने आई है कि UC ब्राउज़र दुनिया का खतरनाक तरीन एप्लीकेशन है। इस वजह से इसको एक बार प्ले स्टोर से हटा भी दिया गया, लेकिन खैर अब इतना बड़ा एप्लीकेशन था तो दोबारा इसको गूगल प्ले स्टोर में तो डाल दिया गया, लेकिन इसका जो इत्मीद है अभी तक दोबारा लोगों में बहाल नहीं हो पाया। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप UC ब्राउज़र यूज़ करें तो UC ब्राउज़र को इस्तेमाल करना छोड़ दें, बल्कि इसकी जगह जो है वो गूगल क्रोम को इस्तेमाल करें, क्योंकि गूगल क्रोम बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद और दुनिया का सबसे तेज तरीन ब्राउज़र है। दोस्तों नंबर 4 पर हम आपको जो तरीका गाइड करने जा रहे हैं बहुत ही अमेजिंग है। दोस्तों अगर आप किसी भी ब्राउज़र को इस्तेमाल कर रहे हो तो कुछ खास अरसा बाद आपको चाहिए कि उस ब्राउज़र की जो ब्राउजिंग हिस्ट्री और कैशे है उसको क्लियर कर दिया करें। इससे काफ़ी ज़्यादा स्पीड में फ़र्क पड़ता है। अगर आप अपने ब्राउजिंग हिस्ट्री और कैशे को काफ़ी देर तक क्लियर नहीं करते,
तो आपके जो इंटरनेट का एक्सपीरियंस है आपके ब्राउजर पर वो सुस्त हो जाता है। तो ये बड़ा आसान है, मैं बिल्कुल आपको गाइड कर देता हूं कि आप कैसे ब्राउजर की हिस्ट्री और कैशे को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि गूगल क्रोम में कैसे की जा सकती है। दोस्तों इसके लिए आप अपने गूगल क्रोम के ब्राउज़र में आएँ। जब आप गूगल क्रोम का ब्राउज़र खोलेंगे तो ये 3 डॉट वाला जो ऑप्शन बटन है आपको नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो उसके बाद आपने सेटिंग्स में जाना है। जब आप सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शंस नज़र आएंगे, लेकिन आपने एडवांस में जो आपको नीचे टैब नज़र आ रहा है प्राइवेसी पे आपने क्लिक करना है एडवांस्ड के नीचे। जब आप प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे, लेकिन सबसे आखिरी ऑप्शन जो है वो है क्लियर ब्राउजिंग डाटा। जब आप क्लियर ब्राउजिंग डाटा पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने तमाम जो ऑप्शंस है इनको टिक लगा देना है और इसके अलावा यहाँ से ऑल टाइम सेलेक्ट कर देना है कि तमाम जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है वो शुरू से लेकर आखिर तक जो है वो रिमूव हो जाए। जब आप क्लियर डाटा करेंगे तो आपकी कैशे और आपका जो भी हिस्ट्री है ब्राउजिंग हिस्ट्री वो रिमूव हो जाएगी और आपके इंटरनेट की स्पीड बेहतर हो जाएगी। दोस्तों नंबर 3 पर हम जो आपको तरीका बताने जा रहे हैं वो बहुत ही अमेजिंग तरीका है और बिल्कुल आसान सा तरीका है। अगर आप उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में तो आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बल्कि कह लें कि आधे मिनट का काम है। वो दोस्तों क्या तरीका है कि सिंपली आप कभी कभी अपने मोबाइल फोन को रीस्टार्ट कर लिया करें। रीस्टार्ट करने से आपके मोबाइल फोन की जो इंटरनेट की स्पीड है वो भी काफी ज्यादा तेज हो जाती है और आपका जो मोबाइल ओवरऑल है वो भी फास्ट हो जाता है। और कभी कभार रीस्टार्ट कर लेना आपके मोबाइल को नई जिंदगी बख्शता है और कभी रीस्टार्ट ना करना जो है वो बहुत बड़ी गलती है जो आप अक्सर लोग कर रहे होते हैं और आपको इस चीज का पता ही नहीं है कि मोबाइल फोन रीस्टार्ट करने के कितने ज्यादा फायदे हैं। तो मोबाइल रीस्टार्ट करना भी आपके इंटरनेट की स्पीड को ओवरऑल तेज करने का बाइस बनता है। और यार वीडियो को भी लाइक जरूर कर दें। वीडियो को लाइक करने से आपका कोई भी खर्चा नहीं आएगा, लेकिन हमारी काफी ज्यादा हौसला अफजाई हो जाती है क्योंकि लाइक करना बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। दोस्तों मोबाइल पर इंटरनेट की स्पीड को तेज करने के हवाले से हमने नंबर 2 पर जिस तरीके को जगह दी है वो भी बहुत ही कमाल का तरीका है। अक्सर दोस्त जो है ये बहुत बड़ी टेक्निकल गलती कर रहे होते हैं। अगर आपके पास मोबाइल सिग्नल्स की जो स्ट्रेंथ है वो पूरी नहीं है तो आपका इंटरनेट कभी भी फास्ट नहीं चलेगा। देखिए दोस्तों एक तो टेक्निकल प्रॉब्लम ये होता है कि आपके एरिया में कोई कवरेज है ही नहीं, किसी भी नेटवर्क की कवरेज है ही नहीं। वैसे पाकिस्तान में 5 नेटवर्क चल रहे हैं, अगर किसी की भी कवरेज नहीं है फिर तो एक जेन्युइन टेक्निकल प्रॉब्लम है। लेकिन अगर किसी एक नेटवर्क की कवरेज अच्छी है तो आपको चाहिए वही नेटवर्क यूज करें, क्योंकि जिसकी कवरेज ज्यादा है उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी, उसके इंटरनेट के जो सिग्नल्स है वो भी पावरफुल होंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपके पास किसी की भी कवरेज अच्छी नहीं है तो फिर एक बड़ा जेन्युइन सा तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा। एक जीएसएम को रिसीव करने वाला जो है एंटीना आता है वो मोबाइल के सिग्नल्स को वसूल करता है एंटीना और आपको जो है रिपीटर मोड पे दोबारा जो आपके घर में रिपीट करता है। आप उस एंटीना को इंपोर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में तो वो मुश्किल से मिलेगा, लेकिन आप अलीबाबा या अमेज़न जैसी कई वेबसाइट्स पर जो ऑनलाइन उसको ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। अमेज़न तो पाकिस्तान में काम नहीं करता, लेकिन आप अलीबाबा पे भी आप सर्च करें तो आपको ऐसे रिपीटर एंटीने जो है बहुत ज़्यादा मिलते हैं जो जीएसएम के सिग्नल्स को बूस्ट कर देते हैं। अगर आपके घर में सिग्नल्स का प्रॉब्लम है तो याद रखिएगा कभी भी इंटरनेट आपके पास पूरी स्पीड से चलेगा ही नहीं। तो उसके सिग्नल्स को आप इंप्रूव करें, या तो आपने मोबाइल नेटवर्क को बदलें। अगर किसी के भी सिग्नल नहीं आ रहे सही तरीके से तो फिर एक एंटीना मंगवाएं जो कि आपको इजीली मिल जाएगा अलीबाबा से। अलीबाबा जो है वो पाकिस्तान में डिलीवरी करती है, उसका आप तरीका देख लें। इंटरनेट पे बेशुमार वीडियोस पड़ी हुई हैं कि कैसे आप अलीबाबा से चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। मैं भी जल्द इसके बारे में वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों नंबर 1 तरीका जिसको हमने नंबर 1 पर जगह दी है कि कैसे आप अपने मोबाइल की इंटरनेट स्पीड को तेज बना सकते हैं, वो ये है कि आप अपने मोबाइल में मौजूद एप्लीकेशन पर एक नज़र दौड़ाएं। जो भी एप्लीकेशंस आपको फजूल नज़र आएँ, जो आपके इस्तेमाल में नहीं आ रही, आप तमाम एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल कर दें, डिलीट कर दें, अपने मोबाइल में से रिमूव कर दें, ख़त्म कर दें। क्योंकि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं वो खुद ब खुद जो है वो अपने आप जो है इंटरनेट का डाटा चूसती रहती हैं और आपके मोबाइल की इंटरनेट की स्पीड को स्लो करने का बायस बनती रहती हैं। क्योंकि जो चीज़ इस्तेमाल में नहीं आ रही तो उसको डिलीट कर देना बेहतर है, बजाय कि वो आपके मोबाइल की एक तो स्पीड को भी स्लो करेगी, दूसरे आपके मोबाइल में जो इंटरनेट की स्पीड है उसको भी स्लो करने का बायस बनेगी। तो तमाम ऐप्स को जो है वो छुरी फेर दें आज ही जो आपके इस्तेमाल में नहीं आ रही, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है।
दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। यार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, लाइक करने से आपका कोई भी खर्चा नहीं आएगा। और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा लगा, और कोई वीडियो के बारे में राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में हमें राय जरूर दें। हम आपकी राय का जरूर एहतराम करेंगे और आपके हर कमेंट का मैं जवाब देने की भी कोशिश करूंगा। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।